हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू तुम लोग के लिए डीआरडीओ के लिए जो लगातार सीरीज लेकर के आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, तो इस बार फिर लाए हैं आप लोग के लिए। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बार बार आप लोग को कहते हैं कि ये सब न्यूमेरिकल 1 से 2 बार रिवीजन करके जाइएगा, आप लोग को वहाँ देखने के लिए मिलेगा हूबहू ऐसा नहीं। ठीक है, काहे कि सब पिछले साल का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग का हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, तरीका बनाने का यही रहेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और नोटबुक पेन ले करके बैठिए, उसको लिखने का भी प्रयास कीजिए। 2 बार बनाइए ना, तीसरा बार अपने से बन जाएगा। देखिए संधारित्र से कैपेसिटर से संबंधित क्वेश्चन लगभग तीनों है, और उससे क्वेश्चन एगो जरूर आएगा, इसलिए दे रहे हैं। यदि एक 2 फैराड का संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है, कह रहा है ना 2 फैराड का एक संधारित्र है और वो 1 कूलम आवेश है जो स्टोर करता है, संचित करता है, तो इसके टर्मिनल में वोल्टेज का गणना कर रहा है। मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो आप लोग को सदाबहार फार्मूला बताए थे, Q = C/V। Q आवेश है, चार्ज है, C क्या है, धारिता है, कैपेसिटेंस, और V क्या है, वोल्टेज है। तो पूछा क्या है, भी पूछा ना, तो भी बराबर अभी निकालेंगे तो सी क्या है, गुना में था तो भागा में चल गया, Q/C हो जाएगा। क्या पूछा है, Q कितना है, 1 कूलम आवेश है, चार्ज, और सी फैराड क्या है, 2 फैराड, तो 1/2 मतलब हाफ है, तो 0.5 माइक्रो फैराड। हाफ कहिए, 1/2 कहिए, 0.5 कहिए, कोई दिक्कत नहीं, वही होगा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला एवरग्रीन सदाबहार फार्मूला है। इस पर कुछ न कुछ पूछेगा, कभी आवेश दे देगा, कभी वोल्टेज दे देगा, तो कैपेसिटेंस पूछेगा, कैपेसिटेंस वोल्टेज देके कभी आवेश पूछेगा, मतलब तीनों में से कुछ न कुछ पूछते रहता है। और आप लोग को एक क्वेश्चन साइंस में भी पूछता है, हम लोग को ग्रुप डी के जो रेलवे एग्जाम दीजिएगा उसमें भी क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी है NTPC में। कहता है दूसरा क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र मीन्स होता क्या चीज, कैपेसिटर, ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं हिंदी में। कहता है 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया गया, मतलब 484 N के रूप में चिन्हित किया गया, तो इसका मूल्य क्या होगा, वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 4 अंतिम जो भी संख्या रहेगा वैल्यू पूछे ना कैपेसिटर N वाला मान, तो ये वाला हो जाएगा ऊपर पावर पर 2 डिजिट लिख के और गुने 10 पर पावर 4 कर दीजिएगा। जब भी जैसे रहता 284, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता कि 24 पर 10 पर पावर 8 लिख देते, लेकिन अंतिम डिजिट जितना रहता है वो 10 पर पावर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 रहता तो यहाँ पर 2 लिख देते और टोटल लिख देते। AC का मान होता है प्लस माइनस बैठा देंगे, तो 24 पर कितना हो जाएगा, 2 शून्य, तो 2400 प्लस माइनस 30%। अब 30% ये कहाँ से आया, तो ये 30% AC का पावर फैक्टर गुणांक है, ये हमेशा 30% आवेगा। ठीक है, घटते बढ़ते वैल्यू होता है, इसलिए आप लोग का ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना भी रहेगा आपको डायरेक्ट ये समझना है, और अंतिम वाला डिजिट जो रहेगा बाबू वो 10 पर पावर के रूप में लिख देना है। देखिए क्या दिक्कत है, 48 गुने 10 पर पावर 4, 48 पर 4 शून्य प्लस माइनस 30% कौची, तो संधारित्र का वैल्यू पूछ रहा है पिको फैराड में, तो पिको फैराड हो गया। क्लियर। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 संधारित्र की धारिता, देखिए 3 को कैपेसिटर है और उसका धारिता देल है, धारिता कहेगा तो कौची, C कैपेसिटी, 1:2:3 है, और उसके आर पार वोल्टेज का अनुपात क्या है, 2:3:1। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का ये या भंडारण ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करल कह रहा है। क्या दिक्कत है, ये फार्मूला आप लोग संचित ऊर्जा बराबर, ये आप लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे, C = ½ CV², गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv², ये सब फार्मूला पढ़े होंगे, इसी पर बैठाना है। क्या दिक्कत है, हाफ कट जाएगा 100 में, कोई दिक्कत नहीं, हाफ नहीं लिखे हैं, और डायरेक्ट CV², C कितना है, देखिए C है 1, तो 1 और V² V का कितना है 3, तो 1 × V² दिए, फिर है CV², C कितना है आपका, C है देखिए 1, 2 है, और V कितना है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, फिर CV², C कितना है, C 3 है,
और एक है भी, तो भी के स्क्वायर, एक के स्क्वायर किए। अब वो डायरेक्ट है, 3 3 9 हो जाएगा, 9 गुने 1 9 ही होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। और ये हो गया 1 का स्क्वायर है के, और 1 गुने 3 3 3 वोल्ट। ये टोटल आएगा कौन सी चीज़ें, ऊर्जा भंडारण कह रहा है, भी निकालने का था, संचित ऊर्जा निकालने का था ना कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का संचित ऊर्जा जब भी आता है तो क्या आएगा, वोल्ट में आएगा, इसका वोल्ट होगा। क्लियर। तो आप लोग को ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न देख आने की मिलेगा, आप लोग बनाइएगा। और नेक्स्ट भी और क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं। कहता है, ध्यान दीजिएगा, फाइबर ग्लास किस वर्ग का कुचालक है। आप लोग को बताए थे ना कुचालक के वर्ग, जैसे ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, एफ वर्ग, एच वर्ग, ये सब बताए थे। तो फाइबर ग्लास जो होता है बी वर्ग का, बी वर्ग का तापमान कितना होता है, 100 नहीं है, देखिए, या इमली भाभी फिर हरियाणा चाली, ठीक है। तो इसका 90 डिग्री, इसका 105 डिग्री, इसका 120 डिग्री, और इसका 130 डिग्री, ये 155 डिग्री, और एच 180 डिग्री, और ई है 200 से 250 डिग्री। तो किसका पूछा है, ध्यान रखिए, आप लोग को नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसलिए इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। क्लियर। तो किसको पूछा है एफ वर्ग के। तो एफ वर्ग के देखिए कितना है, एफ वर्ग के 155, देखिए 155 डिग्री है ना। क्लियर। आगे, जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण देखिए, ई बराबर होता है फाई क्या है, फ्लक्स, जेड क्या है, आर्मेचर में चालकों की संख्या, जो कुंडली होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके चालकों की संख्या, एन क्या है जनरेटर के रोटेशन स्पीड आरपीएम, और 60 गुने पीक पोल है, ए है आर्मेचर समानांतर पथों की संख्या। आपको उतना बैठा के कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका विद्युत वाहक बल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनरेटर में लगे कम्यूटेटर का कार्य क्या है। तो एसी को डीसी में बदलना। कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना, क्योंकि जनरेटर जब चलता है तो एसी पैदा होता है, लेकिन एसी को डीसी में बदलने का काम कम्यूटेटर करता है, जो कार्बन ब्रश के माध्यम से कार्बन लीड के द्वारा टर्मिनल बॉक्स पर पहुंचता है, जहां पे हम लोग लोड लेते हैं। अगला है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र, ईबी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो ए होता है जनरेटर में, ठीक है। आप लोग का मोटर में रहेगा तो प्लस वहाँ पर हो जाएगा, खाली हो जाएगा वी प्लस आई ए इंटू आर ए। क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।